हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी अनिल शर्मा जी कैसे पटना के एक छोटे गांव से उन्होंने स्टार्ट किया था और किस तरह से आईआईटी खड़गपुर जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर उन्होंने एजुकेशन ली। उसके बाद उन्होंने पीएसयू के अंदर जॉब किया और जॉब को क्विट करके उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की अमरपाली, जो कि इतने बड़े लेवल पे पहुंची। और लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कैसे उनका भरोसा, कस्टमर्स का भरोसा उन्होंने तोड़ा और तोड़ने के बाद कैसे वो विश्वास फैलने लगा, अंधेरा ही लोगों को दिखने लगा। दोस्तों, उस अंधेरे की लोगों को कोई सुबह नजर नहीं आ रही थी। लोगों को लग रहा था अंधेरा ही अंधेरा है, तो कब तक चलेगा। कोई टाइम लिमिट दिख नहीं रही थी, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जिसको जो बन पड़ रहा था, जिसकी जो अप्रोच हो रही थी वो करने को तैयार था। जिसको लगता था मुझे धरने में बैठना चाहिए, वो धरने में बैठ जाता था। जिसको लगता एफआईआर करनी चाहिए, वो एफआईआर करता था। जिसकी कोर्ट में अप्रोच थी, वो कोर्ट में जाता था। एनसीएलटी कोर्ट में कई सारे बायर्स जा चुके थे, लेकिन कुछ बायर्स ने हिम्मत करके, लोगों ने सोचा कि हर जगह जहां जा रहे हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट चल रहा, भिखारी जैसा चल रहा था। उन्हें वो फ्लैट मांग रहे हैं, जबकि वो पैसे दे चुके हैं उसके लिए, उनको भिखारी जैसा ट्रीटमेंट किया था। कोई भी उनको एंटरटेन करने को तैयार नहीं था। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अप्रोच की और थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लिस्ट हुआ और वो दिन आया जिस दिन इसकी पहली हेयरिंग हुई। दोस्तों, कोर्ट नंबर 1 में यह मामला लिस्ट हुआ जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में। कस्टमर्स का सिर्फ एक ही अपील थी कि हमें फ्लैट चाहिए, इंसॉल्वेंसी नहीं। जस्टिस अरुण मिश्रा पे पूरे देश की नजर थी, क्योंकि यह मामला लगभग 42,000 मकान नहीं, 42,000 घरों के ऊपर था। 42,000 घर उनको एक नजर से, टकटकी निगाह से देख रहे थे। अरुण मिश्रा जी क्या बोलेंगे। इवन मैं कहूंगा पूरा देश, चाहे वो उन्होंने अमरपाली का नाम सुना हो और ना सुना हो, जब ये मामला लिस्ट हुआ ये नेशनल मुद्दा बन गया। हर कोई इसको सुन रहा था और अरुण मिश्रा जी ने बहुत ही बड़ी लाइन बोली, होम बायर्स आर नॉट बेगर्स। भिखारी नहीं है घर खरीदार। कोर्ट का सीधा सा सवाल था, अगर फ्लैट बिके तो पैसे कहां गए, मकान क्यों नहीं बने। अमरपाली के पास इसका कोई सीधा सीधा आंसर नहीं था। वही गोलमोल बातें वो करते रहे, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल सीधा सीधा पूछा, बताओ कहां है पैसे। अमरपाली ने जो बुक्स दिखाई उस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया कोर्ट ने, और कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी बना दी और इसकी ऑडिट करने का ऑर्डर दिया। जब इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने इसकी फाइनेंशियल ऑडिट की तो लगभग 42 कंपनी की जब ऑडिट हुई तो निकला 200 प्लस कंपनी के अंदर फंड डाइवर्जन हुआ। और आपको जान करके हैरत होगा, इन कंपनीज के डायरेक्टर्स कौन थे। डायरेक्टर्स थे अमरपाली के, डायरेक्टर्स के पियोन, ड्राइवर, हाउस वर्कर, वो मालिक थे उस कंपनी के। उन कंपनीज में उनका फंड डाइवर्ट किया। इवन ये भी सामने आया कि कुछ फ्लैट तो सिर्फ 1 रुपए में बेच दिए गए। 1 रुपए में फ्लैट, सोच सकते हैं आप, 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 में इतना बड़ा घपला किया गया, 1 रुपए में फ्लैट बेचे गए। कुछ नहीं था, फंड डाइवर्जन था, जो कोर्ट को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, अनिल शर्मा ने खुद कोर्ट में एडमिट किया कि 2,996 करोड़ लगभग उन्होंने डाइवर्ट किए। कंस्ट्रक्शन नहीं किया, फंड डाइवर्ट किया। कोर्ट ने जब ये देखा तो कोर्ट ने साथ में ये भी देखा, ये एक बिल्डर का फेलियर नहीं था, ये पूरे सिस्टम का फेलियर था। बैंक्स की इन्वॉल्वमेंस थी, अथॉरिटीज की इन्वॉल्वमेंस थी, मतलब पूरा सिस्टम खराब था। कोर्ट ने इस टाइम पे एक बड़ा डिसीजन लिया जो कि मिसाल बनता है। कोर्ट ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कोर्ट ने बोला घर खरीदारों को घर मिलके रहेंगे। कोर्ट का ये डिसीजन हमें लगता है अगर नहीं लिया जाता तो आज भी बहुत सारे लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं, बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं शायद, लेकिन उम्मीद जो लग रही है, किसी को कोई उम्मीद, आज भी अंधेरा ही रहता। लेकिन कोर्ट ने इस टाइम पे भारत के नवरत्न
एनबीसीसी को बोला आपको इन होम बायर्स के लिए कंस्ट्रक्शन करनी होगी, और कोर्ट ने ये भी बोला अगर पैसे की कमी पड़ेगी तो कोर्ट रजिस्ट्रार का खजाना उन्होंने खोल दिया कि पैसे कोर्ट रजिस्ट्रार देगा। कोर्ट रिसीवर की अपॉइंटमेंट की गई जिसकी मॉनिटरिंग में एनवीसीसी ने इस पे कंस्ट्रक्शन की, और आज हमें बोल सकते हैं बहुत सारे होम बायर्स को उनके घर मिल चुके हैं। और इवन मैं तो ये भी कह सकता हूं आपको, कई लोग ऐसे हैं जिनको उम्मीद से अच्छा मकान मिला है। उम्मीद से अच्छा इसलिए बोल सकते हैं, उम्मीद ही नहीं थी एक टाइम पे कि मकान भी मिलेगा, और अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ लोगों को घर हैंडओवर हो चुके हैं, लोग उसमें अपनी खुशियां बना रहे हैं। बहुत सारे होम बायर्स आज भी अटके हुए हैं जिनको आने वाले समय में उनका मकान मिल जाएगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। हम कह सकते हैं हमारे देश में कोर्ट में देर है अंधेर नहीं। आपको कैसी लगी ये कहानी? इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अनछुए रह गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी कहानी आप जानते हैं अमरपाली की जो मैंने कवर नहीं की। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रियल एस्टेट की कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।